नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है आपको बता रहा हूँ मैं, आपको पूरा का पूरा मैथ्स का पूरा सिलेबस बताऊंगा, गणित का। ठीक है, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के लिए बता रहा हूँ और सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। सीबीएसई वाले स्टूडेंट को आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका पुराना वाला है वही के वही आपको 2025 के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एमपी एनसीईआरटी वाले बच्चों बता दे रहा हूँ, एमपी बोर्ड वालों, आपको नई वाली बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की। ठीक है, आपको क्या करना है, पुरानी वाली बुक से ही आपको पढ़ना है और पुरानी वाली बुक में ही आप टिक लगा लेना है क्या आपको पढ़ना है इस साल और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बुक रही आपकी, याद रखना। ये वाली बुक भी जो आपके लिए लेकर आऊँ किसी बच्चे की है। ठीक है, और ये याद रखना ये पुरानी वाली बुक ही है, तो पुरानी वाली बुक में ही आप टिक लगा लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको देखो क्या पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर की बात कर। देखो ये सारे चैप्टर का आपको ये बुक है ताकि आपको ढूंढने में किसी तरह से कोई परेशानी आपको ना होगी। ठीक है, ये है। तो जो आपकी पुरानी वाली बुक में थी, तो ये टोटल जो आपके चैप्टर थे, ठीक है, टोटल चैप्टर जो आपके पुरानी वाली बुक में थे कितने थे, 15 थे। तो इन 15 में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट क्या आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको सबसे पहला काम, अब जो आपकी एक्सरसाइज आती है, इसमें एक्सरसाइज कौन सी आ रही है भाई, देखो आप 1.1। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ बेटा, आपको ये 1.1 आपको नहीं पढ़ना, याद रखना। 1.1 में आपको ये नहीं पढ़ना, प्लस साथ ही साथ में इसके उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1.1 आपको नहीं पढ़ना है, ये पुरानी वाली बुक से आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद अपन 1.2, कौन सी आती है 1.2, जो कि 1.2 आपको पढ़ना है, याद रखना। 1.2 पढ़ना प्लस इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो पढ़ना पड़ेगा। और इसमें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आपसे पूछते ही पूछते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से करना है और आपको पढ़ना है। तो चैनल पे आप देख सकते हो, इसकी क्लासेस अवेलेबल है, इनकी वीडियो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो 1.2 पढ़ना है आपको इसमें। फिर बेटा उसके बाद आपको 1.3 पढ़नी पड़ेगी। कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी, 1.3 पढ़ना है। ठीक है, प्लस एग्जाम्पल भी पढ़ना है, एग्जाम्पल भी बताते जा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपको, ठीक है, उसके बाद ये 1.4 जो आ रही है बेटा, ये नहीं पढ़ना आपको, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, प्लस साथ में इसके एग्जाम्पल भी आपको नहीं पढ़ना। तो आपको जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है, आपको 1.2 और 1.3। अब आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आपको बता दे रहा हूँ सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज आपकी आती है 2.1। तो 2.1 जो आपको पढ़ना है, याद रखना 2.1 अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना। 30% आपको एग्जाम्पल आता है फाइनल पेपर में, 70% एक्सरसाइज वगैरह आती है। उसके बाद 2.2 ये आपको अच्छे से पढ़ना है, 2.2 प्लस एग्जाम्पल, और इसका एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा 2.2। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, आपको 2.3 नहीं पढ़ना, 2.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चैप्टर में। ठीक है, 2.4 तो वैसे ही नहीं पढ़ना, एक्सिक लिखा हुआ है इसमें। अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में देखो आप, थर्ड चैप्टर में आपको 3.1 ये नहीं पढ़ना है, ये कटी हुई है 3.1। ठीक है, उसके बाद 3.1 के बाद आते हैं, ये वाली टेबल आप अच्छे से करना है, एक ऑब्जेक्टिव इस टेबल से आता ही आता है एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आ जाइए। फिर उसके बाद बेटा आपको फिर यहाँ से 3.2, आपको 3.2 जो रहेगी ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना है, ये पूरी की पूरी पढ़ना आपको 3.2, इसके प्लस एग्जाम्पल पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड चैप्टर में ये पढ़ना आपको 3.2 पूरी पढ़ना है। आते जाइए, फिर आता है आपका 3.3।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3.3 पढ़ना है, याद रखना। 3.3 जो है बेटा ये आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें पहले में जो 6 के 6 क्वेश्चन है ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर में आता ही आता है, 4 नंबर में आता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं ये आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी, ठीक है। उसके बाद आता है 3.4। 3.4 जो है आपको पढ़नी पड़ेगी विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये भी आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है 3rd चैप्टर में। अब आते हैं अपन 4th चैप्टर में। क्या पढ़ना है भाई? 3.5 नहीं पढ़ना, याद रखना। उसके बाद 3.6 जो दी है ये भी नहीं पढ़ना, 3.6 भी कटी हुई है, ये तो एक्चुअली की वैसे ही नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद आ जाइए बेटा आप चैप्टर 4। चैप्टर 4 में बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। चैप्टर 4 में आपको सबसे पहले नंबर पे तो आपको 4.1 ये पूरी पढ़ना है, याद रखना। 4.1 पूरी पढ़ना है, प्लस एग्जाम्पल के साथ ये पूरा का पूरा पढ़ना आपको, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद बेटा 4.2 ये भी पूरी पढ़ना है, याद रखना, प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, ये पूरी पढ़ना 4.2 प्लस एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये देखते जाइए आराम से, ठीक है। इसके बाद 4.3 ये 4.3 है, ये नहीं पढ़ना, याद रखना, ये आपको नहीं पढ़ना है, 4.3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये 4.4 है, ये पूरी पढ़ना भाई, 4.4 पूरी प्लस एग्जाम्पल, याद रखना, एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में याद रखना है, 5 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। 5 चैप्टर में वैसे पूरा पढ़ना, 5 चैप्टर में कुछ नहीं कटा। 5 चैप्टर में आपको 5.1 पूरी पढ़नी है, प्लस एग्जाम्पल पूरे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5.2 ये भी पूरी पढ़नी है, प्लस एग्जाम्पल। 5.2 के बाद आपको 5.3 भी पढ़नी है। 5 चैप्टर तो पूरा पढ़ना है बेटा, 5.3 भी पूरी पढ़नी है, याद रखना, प्लस एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा अच्छे से रीड करना है। 5.4 नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है आपका 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में बता दे रहा हूँ 6 चैप्टर को आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। 6 चैप्टर में आपको पहले नंबर तो 6.1 ये पूरी अच्छे से पढ़नी है, प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, 6.1 अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका 6.2 ये पढ़नी है, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना ही देना है, ठीक है। अब आ रही आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज आती है बेटा, ये आ रही है आपके पास 6.4 जो रहेगी ये नहीं पढ़ना है, 6.4 नहीं पढ़ना, प्लस आपके इसके एग्जाम्पल भी आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको 6 चैप्टर में कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। टिक लगाते जाना पेंसिल से आप लोग भी, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद 6.5 आपको नहीं पढ़ना है, 6.5 भी आपका कैंसिल है, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका 7 चैप्टर। 7 चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें आपको बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको 7.1 जो है ये पूरी पढ़नी है आपको, 7.1 प्लस एग्जाम्पल, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये पढ़ना है 7.1। उसके बाद 7.2 ये पढ़नी है पूरी, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल रहेगा, ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है 7.3 जो रहेगी बेटा ये नहीं पढ़नी है आपको, 7.3 आपका कैंसल है, 7.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तो आपको ऐच्छिक है। अब आते हैं 8 चैप्टर। अब आपको याद रखना है 8 चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
8 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप अगर पीसीएम लेते हो तो 11th में ये चैप्टर आता है और 12th में भी चैप्टर आपको काम में आएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़ना भी है। इसमें आपको इसमें आपको 8.1 पूरी पढ़ना है, 8.1। ठीक है, प्लस एग्जाम्पल, ये अच्छे से पढ़ना है 8.1। उसके बाद आता है बेटा आपको, ठीक है, एक ये टेबल जो है द्वारा पढ़ लेना आपको। ठीक है, और अगर पढ़ना है तो भी अपने चैनल पे भी अपलोड है, इसकी सारी वीडियो याद रखनी है 8 चैप्टर की भी, वो पढ़ सकते हो। उसके बाद 8.2 पढ़ना है प्लस एग्जाम्पल। इसका एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा 8.2 का। उसके बाद आता है आपका 8.3। 8.3 आपकी कैंसल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 8.3 नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको 8.4 पढ़ना पड़ेगा। 8.4 में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। 8.4 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी हैं ये अच्छे से कर लेना, ये जरूर पूछते हैं एग्जाम में, याद रखना ये पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये होगा चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं। उसके बाद 9 चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना। 9 चैप्टर में कुछ भी कैंसिल नहीं है, ये पूरा पढ़ना है आपको 9 चैप्टर तो यार। ठीक है, 9 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। 9 चैप्टर में किसी तरह का कोई चेंजेस इसमें नहीं है। ये 9.1 पूरा पढ़ना आपको। उसके बाद आते हैं 10 चैप्टर। 10 चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। 10 चैप्टर में पूरा का पूरा अच्छे से रीड करना है इसको। ठीक है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ 10.1 में ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ज़रूर पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये होगा 10 चैप्टर में। 10 चैप्टर तो भैया आपको पूरा पढ़ना है। 10.1 10.2 ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 11 चैप्टर। 11 चैप्टर पूरा कटा हुआ है, याद रखना है। रचना वाला चैप्टर पूरा कटा, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। 10 चैप्टर आ गए। 11.1 कटा है तो मतलब पूरा ही चैप्टर कटा है तो पूरा कैंसिल ही है। इसके बाद आता है आपका 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में याद रखना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो बता दे रहा हूँ। इसमें आपको 12.1 नहीं पढ़ना है, ये कैंसिल है, याद रखना है। उसके बाद ये देखते चलना, टिक लगाते जाना। फिर आपको 12.2 पढ़ना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना 12.2 के। उसके बाद ये आता है आपका 12.3। इसमें आपको याद रखना है 12.3 आपको नहीं पढ़ना, ये आपकी कैंसल वाली एक्सरसाइज है, याद रखना है। उसके बाद अब आते हैं बेटा अपन कौन से चैप्टर पे आते हैं, 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर में क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। 13 चैप्टर में आपको याद रखना है, सबसे पहला काम तो आपको ये एक्सरसाइज दी है 13.1, ये आपको पढ़नी है, ये अच्छे से कर लेना क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन आता है 13.1 से। उसके बाद आ रहा है आपका 13.2। 13.2 भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ कैंसिल नहीं है आपको। ठीक है, ये रहा आपका। उसके बाद आता है आपका 13.3। 13.3 जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके बाद आप आ जाइए तुम लोग, ये सारे के सारे टिक लगाते जाना। 13.4 नहीं पढ़ना, ये कैंसल एक्सरसाइज है। ठीक है, 13.5 तो आपकी एक्चुअली के, ये तो वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद आता है आपका सांख्यिकी। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में पूछते हैं, याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है 14.1 जो है आपको ये पूरा पढ़ना है, याद रखना। 14.1 ये, इसमें भी कोई किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 14.1 मीन मोड मीडियन पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसके बाद 14.1 हो गया। 14.2 भी पढ़ना पड़ेगा, याद रखना आपको। ठीक है, 14.2 बता दे रहा हूँ, ये है
14.2 पढ़ना पड़ेगा आपको, ये अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल भी करना, जो भी एक्सरसाइज है तो आपको उनके एग्जाम्पल तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर 14.3 ये पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है आपका 14.4। 14.4 जो है ये कैंसल है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वाला चैप्टर आता है 15। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है। देख लीजिए कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है इसमें, और एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा का पूरा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ, इसमें तो खैर एक ही एक्सरसाइज है, ये आपकी 15.1 भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। पूरे क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के आपको पढ़ना पड़े, कॉइन्स वाले हो गए, सिक्के वाले ही हो गए, ठीक है, कंचे वाले क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप से आपको कार्ड्स वाले हो गए, सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुरानी वाली बुक के द्वारा ही आप पढ़ सकते हो, क्या क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और याद रखना, आपको पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और इसकी सेपरेट क्लासेस भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ साइंस में क्या क्या चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं है। और सीबीएसई में तो किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है।